Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 6 playing with numbers. राइट देखो किसी भी चैप्टर को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, देखो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 6 डॉट्स है मेरे पास, उन डॉट्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक तरीका क्या है कि 6 डॉट्स को मैंने 6 रो में रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें रो कितनी है, 6 रो है, कॉलम कितना है, 1। तो नंबर ऑफ डॉट्स कैसे निकालेंगे, रो नंबर ऑफ कॉलम इंटू रो 1 इंटू 6, राइट। अच्छा एक काम क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाए और रोज कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अच्छा एक काम क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गए और रोज कितनी हो गई, 2, तो इसको अपन लिखेंगे 3 इंटू 2, राइट। अच्छा एक काम क्या हो सकता है कि 6 कॉलम हो गए हमारे पास और रो कितनी है, एक हमारे पास क्या है, रो है, तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देखो ये क्वांटिटी भी 6 है, ये क्वांटिटी भी 6 है, ये क्वांटिटी भी 6 है। अच्छा इसको अपन कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1, राइट, दिस इज ऑल्सो 6, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इसका मल्टीप्लीकेशन भी 6 आ रहा है, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 6 आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 6 आ रहा है। तो देखो यहां पे अपन एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर्स। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, देखो 6 को मैं कितने तरीके से मल्टीप्लाई कर करके लिख सकता हूं। तो देखो एक तो मैं 1 और 6 का कॉम्बिनेशन करके लिख सकता हूं, 2 3 का, 3 2 और 2 3 सेम ही बात है, 6 1 का। तो नए नए नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6, राइट। तो ये क्या हो गया, बेसिकली फैक्टर्स का मीनिंग हो गया कि फैक्टर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो नंबर को डिविजिबल करते हैं। ये एक अनदर डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो हमारे गिवन नंबर को क्या करते हैं, टोटली डिविजिबल करते हैं। तो ये नंबर्स उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, राइट। जैसे 6 by 1 6 आएगा, 6 by 2 3 आ जाएगा, 6 by 3 2 आ जाएगा, 6 by 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक उसी पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। देखो फैक्टर्स का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे नंबर्स जो हमारे गिवन नंबर्स को पूरा डिविजिबल करते हैं। तो देखो आपने ये चीज सुना होगा कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है 12, तो 1 तो इसको हमेशा डिविजिबल करेगा। पहले अपन बात करते हैं फैक्टर्स की। तो 1 तो इसको हमेशा डिविजिबल करेगा, तो 1 हमेशा फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का हमेशा 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। और ये जो नंबर खुद है, ये खुद को डिविजिबल तो करेगा ही करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ आर ऑलवेज आर फैक्टर्स। तो अपन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि 12 12 से डिविजिबल है, 36 36 से डिविजिबल है। तो अपन दूसरा स्टेप क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, राइट, ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको फैक्टर का डेफिनेशन क्या लिखाया था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर है तो वो उसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को 16 का फैक्टर लिखना है, फैक्टर ऑफ 16।
तो एक तो 1 हो गया, एक 16 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 8 करके हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से नहीं होगा, 8 से होगा। अब 8 के बाद अब सीधे किससे होगा, 16 से होगा। तो दीज आर बेसिकली फैक्टर ऑफ 16, राइट। अच्छा ऐसे ही अगर मान लो 20 के फैक्टर लिखने हैं मेरे को, तो देखो 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 होगा ही होगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 और 6 नहीं होगा, एक 10 हो जाएगा। इन दोनों इनका कॉम्बिनेशन देखो, 2 इंटू 5 क्या होगा 10, और 10 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा, 2 आएगा, ठीक है। 10 आ गया, अब 10 के बाद सीधा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दीज आर फैक्टर्स, राइट। तो ये हमने 3 पॉइंट लिख लिए अभी, और आगे पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है, अब आपने देखा होगा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा इट्स खुद के नंबर तक ही जाता है, उससे आगे तो जाएगा नहीं। तो हमेशा फैक्टर खुद नंबर जो है उससे छोटा हो गया उसके बराबर होगा। तो लिख लेते हैं अगला पॉइंट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर, इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। अच्छा किसी भी एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक फाइनाइट होंगे, जैसे मान लो 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनफाइनाइट है, कि हम गिन नहीं सकते। देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम गिन सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे आर फाइनाइट। तो अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, ठीक है। ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, राइट। जैसे 12 के हमने देखे कुछ आ रहे थे, है ना, 20 के हमने देखा, 6 के हमने देखे, ठीक है। अच्छा ये बात तो किसकी बात करी अभी अपन ने, फैक्टर्स की, बट हमें बात किसकी भी करनी है, मल्टीपल्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ जाएगा। तो दीज आर बेसिकली मल्टीपल्स, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली मल्टीपल्स है कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से अपन क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 6 इंटू 6 36, वो भी क्या है, एक 6 का मल्टीपल है, राइट। तो पहली चीज तो मेरे को समझ में आ गया कि जो मल्टीपल होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। और मल्टीपल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 6 को अभी अपन ने 5 पे रोक दिया, 6 इंटू 7, 6 इंटू 6, 6 इंटू 8, 6 इंटू 9, 6 इंटू 12 एंड सो ऑन। तो फैक्टर्स तो हमारे पास फाइनाइट थे, बट मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। और फैक्टर जो था वो हमेशा वो नंबर से बड़ा, छोटा या उसके बराबर था। यहां पे देखो मल्टीपल 6 से स्टार्ट हुआ है, तो मल्टीपल हमेशा उससे बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ये लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू गिवन नंबर। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उससे हमेशा या तो उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे, राइट। अच्छा काउंटिंग की अगर अपन बात करें तो इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो काउंटिंग की अपन देख लेते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ मल्टीपल, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर
गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, अब जैसे हमने 6 के मल्टीपल लिखे थे, तो 6 खुद का मल्टीपल तो है ही, ऐसे 12 का मल्टीपल एक 12 तो होगा, तो वो नंबर खुद का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ऐसा ये तो होगा ही होगा, है ना। 13 ले लो, 13 का मल्टीपल 13 ही होगा, फिर 13 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 13 इंटू 3 हो जाएगा, एंड सो अपन मल्टीपल निकालते जाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ, फाइंड फैक्टर ऑफ 68। हमें क्या लिखना है? फैक्टर ऑफ 68 लिखना है। लिखते हैं। देखो 68 को मैं पहले क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू 68 करके लिख सकता हूं, राइट। फिर मैंने क्या किया, देखो इसको एक बढ़ाया, इसको घटाया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 68 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 34 भी हो सकता है, क्लियर है। फिर इसको मैंने ऐसे लिखा 68 इज इक्वल टू, इसको फिर 2 से डिवाइड किया, वो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा एक बार और, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ये नंबर, है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इंटू 4। अब देखो रिपीटेशन होने लग गया ना, यही चीज यहां पे भी लिखी है और यही चीज यहां पे लिखी है, तो अपन रुक जाएंगे। तो देखो हमें नंबर कौन कौन से मिले अलग अलग, मैं अगर मार्किंग करूं तो एक तो 1 मिला, एक 2 मिला, एक 4 मिला, ठीक है, एक 68 मिला, एक 34, 17, बस यही 6 नंबर हमें अलग अलग मिले हैं क्या। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 68, तो क्या क्या मिल गए, एक तो 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 68, राइट। अब इसी में सेकंड पार्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ 36। तो पहले देखो अपन क्या करेंगे, 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 31 इंटू 36, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, तो इसको 2 इंटू 18 लिखा जा सकता है। फिर एक और बार 2 से डिवाइड किया, वो उसको दे दिया, तो 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड ये हो नहीं रहा है, अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 36 को अपन लिख सकते हैं, 3 को उसमें दिया तो 12 इंटू 3, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं, जैसे 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूं, क्लियर है। 36 को अपन क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 36 को अपन कैसे भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो यही आ रहा है। अब अगला देखो 36 इंटू 1 ही आ जाएगा, वो हमने पहले लिख रखा है। तो अलग अलग कौन कौन से आ गए, एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, 4, 5 है नहीं, 6 है, 7 है नहीं, 8 नहीं है, 12, 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18 और ये 36, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 36 तो क्या क्या आगे, 1, 2, 3, 4, 6, देखो 1, 2, 3 ये ले लिया, ये ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 भी ले लिया। अच्छा 6 के बाद 12 आ जाएगा, तो 12 लिख लेते हैं, ठीक है। 12 के बाद 18 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, राइट। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। हमें क्या करना है, पहले 5 मल्टीपल लिखने किसके, 6 के लिखते हैं।
तो एक हो गया 6 इंटू 1 विच इज 6, एक हो जाएगा 6 इंटू 2 विच इज 12, 6 इंटू 3 18, 24 और 6 इंटू 5 30. तो दीज आर 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 6.